नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि संदीप सर ने जो है आपका वॉइस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और उसमें आपके जो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो जो है संदीप सर के द्वारा जो है आपके पूरे कंप्लीट कर दिए गए थे। लेकिन बिना प्रैक्टिस के सारी की सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग क्या रहती है, अधूरी रहती है। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे कैसे वॉइस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे हमें उनको क्या करना, चेंजेस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम एक एक बात को और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे कंप्लीट। सबसे पहला हमारा वॉइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके अंदर हमें कैसे पैसिव वॉइस को हमें बदलना है एक्टिव वॉइस को। ठीक है, तो यहाँ पर इस काल में वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इज एम आर के साथ क्रिया मतलब जो हमारी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये तो संदीप सर ने बताया था कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब यहां से आपको जो बेसिक जो चीजें हैं वो कैसे समझ में आएंगे वो ध्यान से देखना। मैं एक जो सेंटेंस लिखूंगा उससे हम क्या करेंगे, इन चीजों को सोल्व करेंगे। कैसे, पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने आ गया, आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सर ने बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है उसको तो हमें क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट। सबसे पहला काम तो ये होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है ना। ये वाला काम हमें क्या करना है, करना होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है सर हमारा आई, और ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट को मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो क्या बन जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, अब यहां पर देखो इसने बताया है कि हमें क्या करना है, यहां पर इज का, एम का और आर का यूज करना है किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता किया, क्योंकि देखो सर यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी जो वर्ब आती है या तो V1 आता है और या उसके साथ V1 के साथ एस या क्या आता है, ES आता है। ये हमारी पहचान होती है ना। तो इसने हमें बताया कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जी, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस को जब मैं पैसिव के अंदर चेंज करूंगा बेटा, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्टिव से पैसिव में ए लेटर सिंगुलर है तो इसके बाद क्या लगाऊंगा, इज। ठीक है, क्या लगाएंगे, इज। और वर्ब की जो फॉर्म है इसको हमें क्या बनाना, थर्ड फॉर्म बनाना। तो क्या बन जाएगा, रिटर्न। क्या बन जाएगा, रिटर्न बाय। और आई का, आई सब्जेक्टिव केस का, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, मी। क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, पैसिव वॉइस बन गई भाई किसकी, आई राइट अ लेटर। इसकी जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है भाई, आई होप आप सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो सेंटेंस हमारा है वो आ गया है, वी क्या है, वी सेल बुक्स, वी सेल बुक्स। अब देखो इसमें देखेंगे सर ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये हमारा क्या सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना। तो सब ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर बुक्स है तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, बुक्स। अब बुक्स यहां पर एक बुक होती तो खाली बुक लिखते हैं, अब ऐसा लग गया तो बहुत सारी बुक है और बहुत सारी के लिए क्या लिखते हैं हम, इज नहीं, एम नहीं, आर का यूज करेंगे, बुक्स आर। ठीक है, बुक्स आर। सेल की जो थर्ड फॉर्म होती है, अब हमें क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या आती है, सेल की, सेल सोल्ड सोल्ड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्या, सोल्ड। और बाय, ये वी हमारा यहां पर सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। क्या होता है, अस होता है। लो जी, ये हमारी एक्टिव से बन गई क्या, पैसिव वॉइस बन गई। बुक्स आर सोल्ड बाय अस, बुक्स आर सोल्ड बाय अस। ये हमारी क्या बन जाएगी भाई, पैसिव वॉइस बन जाएगी इस एक्टिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कोई सेंटेंस हो और हमें उससे क्या बनानी हो बेटा, एक्टिव वॉइस से पैसिव के अंदर चेंज करना हो
तो हम इस तरीके से उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। अगला एक सेंटेंस और लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है आई टेक टी। थर्ड सेंटेंस हमारा है आई टेक टी। आई टेक टी। चलो भाई, यहां पर भी सब हमने पहचाना। यहां पर देखो आई हमारा क्या सब्जेक्ट है, टी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना, तो क्या लिखूंगा, टी। ठीक है, टी। अब टी सिंगुलर इज लिखेंगे, यहां पर इज। ठीक है, टेक टुक टेकन, तो यहां पर क्या आएगा, टेकन बाय। और आई यहां पर सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मी। टी इज टेकन बाय मी। टी इज टेकन बाय मी। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा बन जाएगा टी इज टेकन बाय मी। टी इज टेकन बाय मी। आई होप आप सारे के आप सब बच्चों को ये वाली बात जो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। एक दो सेंटेंस और देखते हैं हम। अगला है ही ड्रिंक्स मिल्क। ही ड्रिंक्स मिल्क। अब देखो यहां पर हमने सर यहां पर वर्ब से पहचाना, वर्ब से पहचानते हैं हम यहां पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या क्या है, ये वर्ब भी तो हेल्प करती है। यहां पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 और इसके साथ लगा हुआ क्या S। तो सर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आता है ना। ठीक है सर। तो सर यहां पर जो ये ही है ये क्या हमारा सब्जेक्ट है और मिल्क क्या है सर, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया, S या ES आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S या ES प्लस में ऑब्जेक्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है बेटा। ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव में के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाऊंगा, मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो क्या लिखूंगा यहां पर, मिल्क इज। मिल्क इज। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, ड्रंक। और क्या जाएगा, बाय। बाय। अब मुझे ये बताओ जो हमारा ही होता है, ही के लिए क्या लिखते हैं हम, ही का सब्जेक्टिव केस तो ही है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो केस होगा वो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, बाय हिम। बाय क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, ओके सर। आगे चलते हैं, एक दो सेंटेंस और देखते हैं फिर आप लोगों के लिए आएंगे ये सारे के सारे सेंटेंस होमवर्क में। ठीक है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो अगर मैं यहां पर सी है, सी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है भाई, याद रखने वाली बात। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब इस वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा हुआ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर इसके साथ एस या ईएस लगा तो वर्ब सिंगुलर है, लेकिन अगर एस या ईएस नहीं लगा है तो वर्ब कैसे प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, सिंग्स आएगा। अब ठीक है, तो यहां पर देखो सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा क्या सेंटेंस है, इसको मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव में लेके जाऊंगा। तो ये सर हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो अ सॉन्ग इज। सिंग सैंग संग, संग बाय। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, क्या होता है, हर। ठीक है भाई, सी सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हर। ठीक है भाई। ही का वैसे यहां तक मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को जो समझ में आ गई हुई सारी बातें। अब मैं यहां पर एक आपको स्लाइड दिखाई देगी और वो स्लाइड के जो क्वेश्चन है वो आप सारे आंसर मुझे किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है भाई। अब आपको भाई स्क्रीन पे जो है ये 8 जो है ये सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस है, ये आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सारे के सारे। इनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके और कमेंट सेक्शन में इनका क्या देना, मुझे आंसर्स देना है। तो भाई आई होप आप सब बच्चों को ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले और अपना प्यार देते रहना भाई सारे के सारे बच्चे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई
ऐसे ही जारी रखिए सारे के सारे बच्चे, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। थोड़ा 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 डेली पढ़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू।